बनना है कि हम लोगों के लिए धर्म ग्रंथ क्या है। अगर हम हिंदू हैं तो गीता है, कुरान है, मुस्लिम है तो सिख है तो गुरबानी है। आईएएस की तैयारी करना या आईएएस क्यों बनना जरूरी है, एक बार जीवन में आईएएस की तैयारी क्यों कर लेनी चाहिए, उसके कुछ कारण बताता हूँ। पहला तो ये एक कि हमारा जो संविधान है ना, वो अपने आप में एक धर्म ग्रंथ है, वो हमारा दार्शनिक आधार है। तो उसको पूरा पढ़ने का मौका मिलेगा। मैंने अपने संविधान को 20 बार पढ़ा है कम से कम, और फिर भी मुझे सारे आर्टिकल याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। इतनी शानदार किताब है, उससे सुंदर कोई किताब दुनिया में बनी नहीं है। संविधान के मूल कर्तव्य खंड में आर्टिकल 51A(G) पार्ट्स है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सदैव उत्कर्ष की ओर अग्रसर रहूंगा, जिससे कि मेरा राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर बढ़े। तो ये मूल कर्तव्य है अपना कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़े। दूसरी बात यह है कि आईएएस की तैयारी करने के बाद में आप बाकी सब लोगों से थोड़े अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे? हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल देख लीजिए। एस जयशंकर साहब के निर्णयों को देखने के बाद में लगता है कि यार यूपीएससी तो बहुत जरूरी है। अश्विनी कुमार जी, एस जयशंकर, पीछे चलकर देखें तो सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये सब लोग आईसीएस परीक्षा पास किए हुए थे। तो आईसीएस परीक्षा सुभाष चंद्र बोस 23 साल की उम्र में गांधी जी के बराबर बैठते थे। वैसी फीलिंग मुझे आज आई, मैं माननीय हेमाराम चौधरी जी के बराबर बैठा था 23 साल की उम्र में, और वो मुझे गांधी जी नजर आए थे। एक और बात जो मैं बेटे लिख रहा था कि मुझे क्या क्या बोलना है और पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए किताब को सपाट नहीं पढ़ना, अखबार की तरह की क्या न्यूज है क्या है, किताब को सीधे से भी नहीं पढ़ना है। हर बार पढ़ने का तरीका अलग होता है। रिवीजन करते टाइम किताब को पीछे से पढ़ना है, और ऐसे किताब का पन्ना पलटने से पहले सोचना है कि इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। याद करने की कोशिश करनी है, नहीं आ रहा तभी देखना है, आ रहा है तो देखना भी नहीं है। तो रिवीजन आपने जो 1 साल में पढ़ा है ना, वो 5 घंटे में हो जाएगा। दूसरा ये है कि यूपीएससी की तैयारी में आईएएस का जो सीसेट और जीएस का पेपर आता है, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप जीवन में पहली बार देखेंगे, किसी किताब में नहीं लिखे होंगे। वो कैसे होंगे? वो चलते हुए होंगे। जैसे आप रिफाइनरी के पास से गुजरे, तो आपको ये लगा होगा कि 43,000 करोड़ या इससे भी महंगा प्रोजेक्ट है। किस मॉडल पे चल रहा है? पीपीपी मॉडल पे। राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी, केंद्र की हिस्सेदारी कितनी? अब ये सोचना है कि इसमें साइंस कैसे काम करती है। तो रिफाइनरी में क्या डाला जाता है? क्रूड ऑयल डाला जाता है। क्रूड ऑयल को 5 चीजों में अलग किया जाता है। सबसे पहले नेचुरल गैस निकलेगी, फिर गैसोलीन, पेट्रोल बोलते हैं जिसको, फिर डीजल, फिर फ्यूल, जो सॉलिड फ्यूल